रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा भीषण युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर है। रूस पर भीषण हमले किए गए हैं। ये हमले यूक्रेन की ओर से किए गए हैं, जिससे रूस दहल गया है। यह हमला पिछले 4 साल से छिड़े युद्ध में अब तक के कुछ सबसे बड़े अटैक्स में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इस बार रूस पर वार रूस के भीतर घुसकर किया गया है। यूक्रेन ने अपने इस डेयरिंग ऑपरेशन को बड़े ही घातक अंदाज में अंजाम दिया, जिसमें रूसी फाइटर जेट्स, रूस के कई जहाज और महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन और उसके एक बड़े तेल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। इस भयानक हमले ने रूस को चौंका दिया, जिस पर उसका फौरन काउंटर एक्शन तो देखने को मिला, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रूस यूक्रेन को बेहद घातक जवाब देने की तैयारी में है। उसे याद कराने की तैयारी में है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति से लड़ने का हश्र क्या हो सकता है। देश पर हुए इतने बड़े हमले के बाद रूसी अधिकारियों ने संक्षेप में इसकी जानकारी दी और लगभग खामोश बने हुए हैं। कहीं ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान की आहट तो नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब आहिस्ता आहिस्ता रूस के भीतरी इलाकों तक पहुंच रही है। यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोदार क्षेत्र में जोरदार धमाकों से तमाम नेफ्ते गाज तेल टर्मिनल को उड़ा दिया है, जिससे इस महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ यूक्रेन ने अपने टारगेट अटैक्स में एक सप्लाई लाइन, 2 जहाज और 2 डॉक को भी तबाह कर दिया है, जिससे हमले वाली जगह पर भीषण आग लग गई। इसकी लपटें इतनी विशाल थीं कि कई किलोमीटर दूर से भी इन्हें देखा गया। माना जा रहा है कि इन हमलों को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने गाइडेड मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि हमले के बाद जारी बयान में इसका विवरण तो नहीं दिया गया, लेकिन हमले की इंटेंसिटी को देखते हुए ये मिसाइल से किए गए अटैक ही माने जा रहे हैं। इस हमले की सफलता के बाद यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी ने बताया कि रूस के जो वेस्टर्न सिटी है लिपेत्स्क के पास यूक्रेन के समर्थक पार्टिजन्स ने एक एयरबेस में खड़े 2 रूसी जेट्स में आग लगा दी, जबकि रूस के नियंत्रण क्षेत्र वाले डोनेस्क में मौजूद उसके एम्युनिशन डिपो, जहां पर बड़ी मात्रा में गोला बारूद स्टोर थे, उन्हें भी उड़ा दिया गया। जबकि रूस के उस बेस पर भी हमला किया गया जिसे वो अपनी ड्रोन लॉन्च साइट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अब यूक्रेन ने बताया कि उसके इस बड़े हमले का मकसद युद्ध में रूसी सेना की रफ्तार को कम करना और रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना था। इस बड़े हमले पर रूस की रक्षा मंत्रालय की ओर से भी जवाब आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रात में हुए हमले में यूक्रेन के 41 ड्रोन को मार गिराया, जिसमें 3 ड्रोन क्रास्नोदार इलाके के ऊपर मंडरा रहे थे। रूस ने बताया कि यूक्रेन ने जानबूझकर उसके 5 बड़े इलाकों की बिजली सप्लाई व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की, ताकि 0 से -20 -30 डिग्री वाले इलाकों में सर्दियों में आम नागरिकों के लिए परेशानी बढ़ाई जा सके। माना जा रहा है कि इतने बड़े हमले के बाद रूस जरूर कोई ना कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन की ओर से यह हमला तब किया गया जब 2 दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी थी, जिससे ओडेसा बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा था। उन हमलों में यूक्रेन के 8 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि 27 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए थे। उस हमले के ठीक 2 दिन के बाद जिस तरीके से यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया है, ये पिछले 4 साल से छिड़े इस युद्ध में किए गए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। एक छोटा सा देश यूक्रेन किस तरीके से दुनिया की दूसरी महाशक्ति से टकरा रहा है, किस तरीके से उससे लोहा ले रहा है, ये पूरी दुनिया इस समय देख रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रूस शांत नहीं बैठने वाला। उसे मालूम है कि इसका माकूल जवाब नहीं दिया गया तो वो यूरोपीय देश जो यूक्रेन को बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके हौसले और बढ़ सकते हैं। ऐसे में उनके हौसलों को कुचलने के मकसद से रूस हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में कोई बड़ा काउंटर अटैक करे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। देखते रहे नवभारत टाइम्स।